हेलो फ्रेंड्स, आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेज में स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। हेटेरोडाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारा चीज़ हमें आज समझना है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप मॉड्यूलेशन पढ़ रहे होंगे, मॉड्यूलेशन जब पढ़ रहे होंगे पिछले सेमेस्टर में, तो उसमें बताया गया होगा कि कैरियर का फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड चेंज करता है किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो अब बताइए, जब कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, यानी कि जब मॉड्यूलेशन हम करवाते थे तो उसमें क्या होता था कि मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों क्या हो रहा था, एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा था। कहने का मतलब आप पढ़े होंगे तो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ इस तरह से ग्राफ मिला होगा। इसमें क्या होता है कि मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों रहता है। ठीक है, तो ये मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को ऐड कौन करता है, इन दोनों सिग्नल को मिक्स कौन करता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आ रहा है कि जब इसमें कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों है, तो ये दोनों ऐड कब होता है, कि मतलब किसके द्वारा होता है, इन दोनों को मिक्स कौन करता है, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को मिक्स कौन करता है, तो वहाँ पर एक डिवाइस यूज होता है। वो डिवाइस का नाम है मिक्सर। वो डिवाइस का नाम है मिक्सर। मिक्सर क्या होता है कि वो दो अलग अलग सिग्नल को मिक्स करने का काम करता है। जैसे कि इसमें कैरियर सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो ये दोनों को मिक्स कौन किया होगा, तो वहां पर क्या लगा होगा, मिक्सर। वहां पर क्या लगा होगा, मिक्सर। और वो मिक्सर किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन, जो कि आपका हेडिंग में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। मिक्सर जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन पर वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि हेटेरोडाइन का प्रिंसिपल क्या है। ठीक, इस पर मिक्सर कैसे वर्क करता है, क्या करता है इसमें। तो आइए ध्यान दीजिए, इसमें देखिए आपका प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ होगा कि इन रेडियो कम्युनिकेशन टू टाइप ऑफ सिग्नल आर यूज्ड। रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन करने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो मॉड्यूलेशन के बाद वाला सिग्नल वो रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल होगा। उसमें क्या होगा कि दो सिग्नल ऐड होता है, कौन कौन, टू टाइप ऑफ सिग्नल आर यूज्ड। ठीक, दे आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी का भी सिग्नल रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी का भी सिग्नल रहता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैसा सिग्नल के नाम से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल, आप इसमें लिख सकते हैं, और बेसबैंड सिग्नल। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलेंगे और बेसबैंड सिग्नल भी बोलेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एंड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज कैरियर सिग्नल। देखिए मिक्स, इसमें रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो टाइप का सिग्नल यूज होता है। सबसे पहले तो उसमें अलग अलग दोनों होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी का होता है और एक हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हम लोग कैरियर सिग्नल के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होगा, जब आप मॉड्यूलेशन पढ़ रहे होंगे तब वहां पर मिला होगा मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इफ टू सिग्नल आर मॉड्यूलेटेड इन अ मिक्सर, देखिए ये वर्ड आया मिक्सर। इफ टू सिग्नल आर मॉड्यूलेटेड इन अ मिक्सर, देयरफॉर अ सिग्नल ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड। इसमें क्या होता है कि जब दो सिग्नल को मिक्सर में मिक्स किया जाता है तब वहां से उसका आउटपुट में क्या मिलता है, एक नया सिग्नल मिलता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि अदर फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो सिग्नल को मिक्सर में मॉड्यूलेट करवाते हैं, ठीक, उसके बाद जो नया फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिलेगा, उसमें नया फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ टू सिग्नल आर मॉड्यूलेटेड इन अ मिक्सर, देयरफॉर अ सिग्नल ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए, जब दो सिग्नल को मिक्सर में मिक्स किया जाता है, उसके बाद जो नया सिग्नल हमें मिलता है, नया फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल के नाम से जानते हैं। ठीक, वेयर फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन
फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू सिग्नल, और जो नया सिग्नल ये मिला हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मिक्सर के बाद वाला सिग्नल, उसका फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जिसको हम लोग मिक्सर को अप्लाई दिए थे मिक्सर के इनपुट में, वो इन दोनों के बीच में लाइज करता है। जो नया फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल हमें प्राप्त होता है उसका फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के और कैरियर सिग्नल के, कहने का मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के बीच में लाइज करता है। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, वेयर फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टू सिग्नल। जो दोनों सिग्नल अप्लाई किए थे मिक्सर में, देखिए मिक्सर में क्या होता है कि दो सिग्नल देते हैं, एक तो यहाँ पर एमटी मतलब मैसेज सिग्नल और यहाँ से कैरियर सिग्नल जिसको हम लोग सीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा कि एक नया फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिलेगा, ये मिक्सर है, आप समझ सकते हैं यहाँ से, इसमें मैसेज सिग्नल भी गया और कैरियर सिग्नल भी गया। उसके बाद आउटपुट में जो मिलेगा वो एमटी प्लस माइनस सीटी। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो हम मिक्सर में दोनों काम होता है, सिग्नल ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो इस सिग्नल में हम लोग क्या देखें कि ये मिक्सर है, तो मिक्सर में मैसेज सिग्नल भी गया और कैरियर सिग्नल भी गया, फिर नया जो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिल रहा है एमटी प्लस माइनस सीटी। ठीक, और उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा इसके और इसके बीच में लाइज करेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टू सिग्नल। ठीक, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। ये मिक्सर में जो भी वर्किंग हो रहा है, मतलब मिक्सर में क्या हो रहा है, दो सिग्नल यानी कि लो सिग्नल और हाई सिग्नल, इन दोनों सिग्नल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सर को दे रहे हैं। मिक्सर से क्या हो रहा है, एक नया फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिल रहा है और वो फ्रीक्वेंसी लो सिग्नल और हाई सिग्नल के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन, कहने का मतलब मिक्सर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। तो आपका यही प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन था। ठीक, मिक्सर में यूज होता है। और आगे देखिए 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज यूज इन रेडियो ट्रांसमीटर। इसका यूज हम लोग रेडियो ट्रांसमीटर में करते हैं। क्यों, टू जनरेट डीएसबीएससी एसएसबीएससी। आप लोग जब मॉड्यूलेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा डबल साइड बैंड सेपरेट कैरियर, सिंगल साइड बैंड सेपरेट कैरियर, ये सारा जनरेशन जब पढ़ाया गया होगा तो वहां पर मिक्सर का यूज होता होगा। और ये मिक्सर, यही मिक्सर जो अभी बात हो रहा है, तो इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज इन रेडियो ट्रांसमीटर टू जनरेट डीएसबीएससी और एसएसबीएससी सिग्नल। ट्रांसमीटर के केस में डीएसबीएससी और एसएसबीएससी को जनरेट करने के लिए हम मिक्सर को यूज करते हैं। इट इज यूज इन रेडियो रिसीवर, इसका यूज रेडियो रिसीवर में भी होता है और वहां पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा मिक्सर का यूज कहाँ कहाँ होता है, रेडियो ट्रांसमीटर में भी होता है। रेडियो ट्रांसमीटर में डीएसबीएससी सिग्नल और एसएसबीएससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद रेडियो रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है मिक्सर का। तो अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये पढ़े होंगे डीएसबीएससी एसएसबीएससी जब मॉड्यूलेशन पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये नहीं मिला होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये रेडियो रिसीवर में यूज होता है ना, ये रेडियो रिसीवर में यूज होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो हम जब यूनिट 2 चालू करेंगे, रेडियो रिसीवर उसमें पढ़ना है, वहां पर हम बताएंगे कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आप सिर्फ यहाँ पर इतना ही जानिए कि इसका यूज, मिक्सर का यूज हम लोग इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए करते हैं रेडियो रिसीवर के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइन। और इसका एडवांटेज क्या है, तो अब देखिए इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, मिक्सर यूज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस ही हो रहा है। और मॉड्यूलेशन का जो एडवांटेज होगा वही तो हेटेरोडाइन का एडवांटेज होगा। मॉड्यूलेशन में क्या क्या एडवांटेज था कि उसमें मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल था। ठीक है, और उसमें एंटीना का हाइट कम हो जा रहा था। ठीक है, और उसमें इसका चैनल के बैंडविड्थ बढ़ जा रहा था। ये सारा उसका एडवांटेज था कि किसका, मॉड्यूलेशन प्रोसेस का। मॉड्यूलेशन का जरूरत क्यों पड़ा, आप लोग उसमें पढ़े होंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में। उसका जो भी एडवांटेज होगा वही एडवांटेज हेटेरोडाइन का भी होगा। तो हम 2 एडवांटेज यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं और बाकी आप ऐड करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें फर्स्ट एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। हेटेरोडाइन का
एडवांटेज क्या है कि इसमें हेटेरोडाइन प्रिंसिपल यूज होता है, तो मिक्सर मतलब यूज कर रहे हैं मिक्सर में जब जो दो सिग्नल देते हैं, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल, तो हमें नया जो सिग्नल मिलता है उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब मॉड्यूलेशन के बाद वाला सिग्नल, और मॉड्यूलेशन जब कर लेते हैं उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग करने का मतलब क्या होता है कि एक ही चैनल पर बहुत सारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एफएम डिफरेंट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ सिंगल चैनल। एक ही चैनल पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। किसमें? एफएम में। एफएम में मैक्सिमम चैनल कितना होता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें तो सिर्फ बता रहा है कि एक चैनल पर बहुत सारा फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन पूछा जाए कि एफएम में मैक्सिमम चैनल की संख्या कितना है, कितना चैनल उसमें है, तो आपको पता होना चाहिए कि एफएम में अगर चैनल निकालना हो तो आपको रेंज याद होना चाहिए। एफएम का रेंज कितना से कितना के बीच में होता है? 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है क्या इसका एफएम का रेंज होता है। ठीक है, ये एफएम का रेंज होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद इसका बैंडविड्थ हम बताए होंगे। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ ये सारा हम पीडीएफ में आपको दे दिए होंगे, वहां से आप लोग लिख लिए होंगे जरूर। जो लोग लिखे हैं उनको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी एफएम का रेंज कितना होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, और बैंडविड्थ कितना होता है 200 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ चैनल निकालना है तो हम यहाँ से यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? बैंडविड्थ मतलब चौड़ाई, एक चैनल की चौड़ाई कितना है? 200 किलोहर्ट्ज, लेकिन हमारे पास टोटल रेंज कितना है? 88 से 108 करने का मतलब 88 से 108 करने का मतलब कितना? 20 मेगाहर्ट्ज। अगर फाइंड करें कि टोटल रेंज, तो हमें पता चलेगा कि 20 मेगाहर्ट्ज इसका रेंज है। ठीक है, 88 से 108 के बीच में 20 मेगाहर्ट्ज का रेंज है। डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हैं 20 मेगाहर्ट्ज। और हमारे पास एक चैनल का बैंडविड्थ कितना होता है? एफएम में एक चैनल का बैंडविड्थ कितना होता है? 200 किलोहर्ट्ज। तो अब बताइए, एक चैनल का बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज और टोटल रेंज इतना है, तो हम एक चैनल से इसे भागा दे देंगे 200 किलोहर्ट्ज से, तो जो आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ चैनल आएगा, क्योंकि एक चैनल का बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज है। ठीक, तो देखिए 20 मेगाहर्ट्ज, 20 गुना मेगा का मतलब 10 के पावर 6, और 200 किलो का मतलब 10 के पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो है, यानी कि 10 के पावर 7 कर सकते हैं इसको हटा के। 10 के फैक्टर में तो ये ऐड हो जाएगा पावर बेस से में, तो यहाँ पर भी 10 के पावर 2 है, यानी कि 10 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, और 10 के पावर 7 माइनस 10 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 5 डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ से, इसको सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद फाइनल क्या आएगा? 10 के पावर 2 मतलब 100। एफएम में टोटल नंबर ऑफ चैनल कितना होता है? 100 होता है। एफएम में 100 चैनल होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि एफएम में मैक्सिमम चैनल की संख्या कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 100। कैसे आया? तो ये आप रेंज देखिए 20 मेगाहर्ट्ज है, और एक चैनल का बैंडविड्थ इतना है, तो एक चैनल का बैंडविड्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल चैनल निकल जाएगा, और टोटल चैनल कितना है? 100। तो याद रखिएगा, एफएम में चैनल की संख्या कितना है? 100 है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? एक चैनल पर, देखिए यहाँ पर 100 चैनल है, लेकिन हमें 100 चैनल की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग समझना है मतलब एक ही चैनल पर बहुत सारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। सेकेंड एडवांटेज है रिड्यूस एंटीना हाइट। एंटीना हाइट को रिड्यूस कर देता है। तो ये आप लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में, एंटीना हाइट को कैसे रिड्यूस करता है। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, उसका क्या होगा? HT बराबर मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना बराबर लेमडा इज इक्वल लेमडा बाई 4। लेमडा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ है, और लेमडा का फार्मूला आप लोग ये पढ़े होंगे, लेमडा इज इक्वल टू C/F।
सी का वैल्यू जानते होंगे 3 × 10 के पावर 8 होता है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ाइएगा तो लेमडा कम होगा, और लेमडा कम होगा उसको और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो और कम हो जाए, यानी कि ट्रांसमिटिंग एंटीना का ट्रांसमिटिंग हाइट कितना, हाइट ऑफ एंटीना कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिड्यूस एंटीना हाइट कब पॉसिबल है, जब हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन करेंगे। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, लेमडा भी घट जाएगा, और घटने के बाद उसको 4 से डिवाइड करती है, फॉर्मूला ही होता है हाइट निकालना हो एंटीना के। तो ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका हाइट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यही लिखा हुआ है रिड्यूस एंटीना हाइट। सेकेंड एडवांटेज है हेट्रोडाइन का, एंटीना का हाइट रिड्यूस हो जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटीना हाइट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ प्रैक्टिकल हाइट बाई ट्रांसमिटिंग अ लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल था लेकिन उसको हम हायर में कन्वर्ट कर दिए, और उसको जब ट्रांसमिट करेंगे हायर वाला को तो लेमडा का वैल्यू कम हो जाएगा, और लेमडा का वैल्यू कम हो जाएगा तो फिर हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से एंटीना का हाइट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइन। इसमें एक नया वर्ड आया मिक्सर। मिक्सर के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ जाने, अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मिक्सर क्या होता है। ये आपको पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार भी यूनिट 1 में दे दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइन भी पढ़ना है, मिक्सर के बारे में पढ़ना है। तो मिक्सर के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका टाइप कितना होता है, वर्किंग तो शायद समझ गए होंगे कि इसमें 2 सिग्नल जाएगा और एक नया सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और डिटेल्स में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।